जैसा कि आपको पता है, ईरान और इसराइल की जंग ख़त्म हो चुकी है। अब उनके दरमियान एक सीज़ फायर मुआहदा हो चुका है। लेकिन हमने जो बात करनी है वो ये करनी है कि इस जंग के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला और इस जंग के बाद पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले ये बात मैं आपको बता दूं कि इसराइल और अमेरिका ये जंग किस बात पे कर रहे थे। ये इस बात पे जंग थी कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और जो कि दुनिया के लिए ख़तरे का बाइस है, तो इस वजह से हम इनको न्यूक्लियर जो है वो हथियार नहीं बनाने देंगे। जैसा कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात बोली, नेतन्याहू ने, उसने कहा कि हमने बहुत बड़ी गलती की पाकिस्तान को जो न्यूक्लियर हथियार उनका जो प्रोजेक्ट था मुकम्मल होने का, ये उसका कहना था। तो हम ईरान को जो है वो ये कंप्लीट नहीं करने देंगे और इसी वजह से ईरान के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगी हुई हैं कि वो न्यूक्लियर जो है वो तैयार कर रहे हैं। और ईरान का ये कहना है कि हम न्यूक्लियर जो है वो नहीं बना रहे, हम जो भी न्यूक्लियर पे काम कर रहे हैं वो हम अपने एनर्जी सेक्टर को पूरा करने के लिए कर रहे हैं और हम सिर्फ एनर्जी सेक्टर को ही पूरा करेंगे, इससे आगे हम काम नहीं करेंगे। और बज़ाहिर लग भी यही रहा है कि ईरान वाले सिर्फ एनर्जी सेक्टर पे ही काम कर रहे हैं और न्यूक्लियर जो है वो वेपन नहीं बना रहे। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं अपना रखूँगा कि अगर इसराइल न्यूक्लियर बना सकता है, अगर अमेरिका न्यूक्लियर बना सकता है, तो फिर ईरान न्यूक्लियर अपना वेपन क्यों नहीं बना सकता। मेरा एक छोटा सा सवाल है जो आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। हम बात करने वाले हैं कि इस जंग के बाद क्या सूरत हाल जो है वो अब हुई है और हमको क्या सीखना है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि इसराइल जो था वो रजीम चेंज चाह रहा था। वो ये चाह रहा था 1979 से पहले की जो हुकूमत थी ईरान के अंदर हम वो इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि 1979 के बाद जो हुकूमत आई वो इस टोटली इस्लामिक जो थी वो एक इनकलाब था और पूरे इस्लामिक कानून जो है वो ईरान में नाफिज किए गए। तो इसराइल को ये बात हज़म नहीं होती। वो ये चाहता है कि पहली वाली हुकूमत आए जो हमारे साथ फ्रेंडली हुकूमत हो और हम कहें जी ये जी हम दोस्त हैं। अब ईरान के अंदर भी रजीम चेंज की बातें हो रही थी। काफ़ी अरसे से लोग जो थे वो परेशान थे। जैसा कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई हुई हैं ईरान के ऊपर। वो अपनी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बहुत सी चीज़ें अपनी दुनिया से बाहर बेच नहीं सकते, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है और जिसकी वजह से उनके लोगों को का जो सूरत हाल है वो आगे बढ़ नहीं पा रही। एक चेंज जो था ईरान के अंदर भी ये पाया जा रहा था कि लोगों की सोच थी कि यार रजीम चेंज होना चाहिए अब। और इसी बात का उठाते हुए इसराइल ने हमला कर दिया कि भाई रजीम चेंज हो जाएगा। तो वही लोग जो ख़िलाफ़ थे वो साथ खड़े हुए, उन्होंने कहा जी नहीं जी हमारे इसराइल के ऊपर मज़ाइल और हम रजीम चेंज नहीं चाहते, हम इसी हुकूमत के साथ खड़े हैं। इस चीज़ के ऊपर मैं आगे जाके बात करूंगा। अभी फ़िलहाल ये कि ये जंग किस चीज़ के ऊपर हो रही थी। चलो जी, अब हम उन पॉइंट्स के ऊपर आ जाते हैं कि जंग के बाद ये मेरे अपने पॉइंट्स हैं, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे से 100 बंदे इख्तलाफ कर सकते हैं। अगर कोई इख्तलाफ कर सकते हैं तो भाई कमेंट सेक्शन ओपन है, 100% वो मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, वहाँ पे अपना जो है वो पॉइंट रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने ये चीज़ देखी इस जंग के बाद, जंग जो है वो आपने अकेले लड़नी है। मैं एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। जैसा कि पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई तो हमने अकेले ही लड़ी ये जंग, हमारे साथ किसी ने भी कोई आके जंग लड़ी नहीं। सपोर्ट तो मॉरली सपोर्ट तो हर कोई दे रहा था, कोई भी मुस्लिम कंट्रीज़ थे या मॉरली सपोर्ट आती थी भाई हम आपके साथ हैं, लेकिन वो जंग आपने अकेले लड़नी है। चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो आर्मी है, कोई भी है, जंग आपने खुद लड़नी है। हालातों से आपने खुद लड़ना है और हालातों का मुकाबला आपने खुद करना है। बीइंग जो है वो एज अ जो कंट्री है ये सब उसको खुद करना पड़ेगा। तो कोई भी साथ नहीं आएगा। जंगें जो हैं वो कोई भी मिल के नहीं लड़ी जाएंगी, वो आपको अकेले ही लड़नी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ देखी कि ईरान ने ये जंग जो है वो अकेले लड़ी है और अकेले ही इस जंग को जीता है। उसी बात जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि इसराइल और अमेरिका ये कहते हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स जो था वो बना रहा था। अब एक मेरा पॉइंट वो ये है कि ईरान के पास वाकई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। उसकी एक छोटी सी मिसाल है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की आपस में बहुत ज़्यादा लगती है और नॉर्थ कोरिया और अमेरिका को देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया बहुत छोटा सा मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर तो है ही है, उनके पास हाइड्रोजन बम का जो है वो एक उन्होंने बनाया हुआ है, वो भी उनके पास है।
और अगर आप गूगल करके देखें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर से कितना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। वो बम भी जो है वो नॉर्थ कोरिया ने अपने पास बना के रखा हुआ है। अब जैसे ही कोई गवर्नमेंट उस पर हमला करने की बात, जैसे अमेरिका उस पर हमला करने की बात करता है तो सीधा बात करता है कि भाई मैंने बम चला देने हैं, मैंने न्यूक्लियर भी चला देना है, मैंने हाइड्रोजन भी चला देना, दूसरी बात करते ही नहीं है। तो कोई मुल्क भी उस पर हमला करने की जो बात है वो करता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है। तो यही चीज़ मैं सोच रहा था, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते, अगर वो कंप्लीट कर गया होता, अगर उसे कंप्लीट कर लिए होते तो इसराइल ने कभी भी हमला नहीं करना था। उसने हमला तभी किया कि उनको पता है कि जो है ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। इसका मतलब है कि ईरान ये बात सच बोल रहा है कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, तो मेरे साथ फजूल किस्म की जो है ना लड़ाई ना लड़ी जाए, मैं नहीं बना रहा। और यहाँ एक बात और कि न्यूक्लियर वेपन होना किसी कंट्री के पास किस हद तक ज़रूरी है। अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो दुनिया आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगी, आपके ऊपर हमलावर हो जाएगी, और इतना इजीली हो जाएगी, उनको डर ही नहीं होगा भाई इनके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स ही नहीं। यानी कि न्यूक्लियर वेपन एक कंट्री के पास होना आज के दौर में बहुत 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 ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो मैंने इस जंग में देखी, पब्लिक सपोर्ट। आर्मी अकेली इस जंग को नहीं जीत सकती, कोई भी जंग हो आर्मी अकेला नहीं लड़ सकती अगर उसे पब्लिक की सपोर्ट पीछे से नहीं है। जैसा कि इसराइल ने हमला किया तो उनका ख्याल था कि लोग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सड़कों पे निकलेंगे, उनको हुकूमत को छोड़ना पड़ेगा और जो है फिर हम जो है अपनी मर्ज़ी की हुकूमत वहाँ पे ला के नाफिज करेंगे। ऐसा उनका ख्वाबो ख्याल ही रह गया इसराइल का, और रजीम चेंज में नाकाम हुए। और इसराइल की अपनी न्यूज़ एजेंसी ये अपनी न्यूज़ में कोट कर चुकी है कि जो इसराइल है वो टोटली तौर पे नाकाम हुआ है रजीम चेंज में, और रजीम चेंज वो नहीं कर सका। पब्लिक सपोर्ट कितनी हद तक ज़रूरी है। जब वो मज़ाइल ईरान के इसराइल में लग रहे थे तो इसराइल की जो लोग हैं वो डर के बंकर्स के अंदर भाग रहे थे, बंकर्स के अंदर छुप रहे थे। हालांकि ईरान में मैंने नहीं देखा कोई बंकर बना हुआ है, कोई बंकर्स में जा रहे हैं, लेकिन इसराइल के छुप रहे थे और लोग डर गए थे, खौफ ज़्यादा हो गए थे, और वो गवर्नमेंट से कह रहे थे भाई बस कर दो, जंग को बस कर दो, ख़त्म कर दो। अब आखिरकार इसराइल को ये जंग ख़त्म करनी पड़ी। बहाना तो उन्होंने बना लिया, देखें जी अमेरिका ने हमला करके न्यूक्लियर जो प्लांट है उसे हम ख़त्म कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो न्यूक्लियर्स ईरान के पास थे वो वहाँ से मूव कर चुके हैं और उनको किसी और सेफ जगह पे लेके जा चुके हैं। ऐसा उनको पता था कि यहाँ पे हमले होने, उन्होंने पहले ही वो चीज़ें सफाया कर ली थी। खैर, तो यही बात कि भाई पब्लिक सपोर्ट होना यहाँ पे किस हद तक ज़रूरी है। अब मैं यहाँ बात करूँगा कि पाकिस्तान को यहाँ क्या सीखना चाहिए। तो सबसे पहले पाकिस्तान को तो ये देखना है कि न्यूक्लियर वेपन्स, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा यहाँ पे कि न्यूक्लियर वेपन्स को आपने अपडेट करना है। अगर आपके पुरानी टेक्नोलॉजी पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो उन्हें अपडेट किया जाए, न्यू टेक्नोलॉजी, चाहे जितना मर्जी बजट लग जाए। क्योंकि इस जंग के बाद यही सीखने को मिला है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर हों तो कोई भी मुल्क आप पे इस तरह हमलावर नहीं होगा। आपको अपने न्यूक्लियर वेपन को अपडेट करना है एज़ पर न्यू टेक्नोलॉजी। अगर पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं रखे हुए हैं तो उनको सूफ करके नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपडेट करें। दूसरी चीज़, आपको सबसे पहले अपने अंदर छुपे गद्दारों को ख़त्म करना। मैं यहाँ बात करूँगा कि ईरान को जो नुकसान हुआ है, मैं यह बोलूँगा कि मुसलमान जब भी हारा है वो अपने गद्दारों की वजह से हारा है। तो ईरान की आर्मी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। हालांकि उन्होंने कम बैक बहुत अच्छा किया है, नहीं रहा था कि वो कम बैक कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कम बैक किया और इसराइल को जो है वो एक दफ़ा टिकनी का नाच है जो है ना वो नचवा दिया। तो सबसे पहले पाकिस्तान को देखना पड़ेगा अपने अंदर छुपे गद्दारों को, कौन कौन दूसरे मुल्कों के साथ मिल के पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाह रहा है। आपके न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ पड़े हैं, इस चीज़ को तो कभी भी दुश्मन तक पहुँचने ही नहीं देना चाहिए, चाहे आपको बिलियंस डॉलर का जो बजट है वो अपने ISI को देना पड़े। कि ये जंग हमें अकेले ही लड़नी पड़ेगी, ये जंग हमारी अकेले की जंग है, कोई मुल्क भी साथ नहीं आएगा, सिर्फ बातों की हद तक सब साथ होंगे, लेकिन लड़नी हमने खुद है। चाहे वो पाकिस्तान आर्मी है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो कोई भी पाकिस्तान का जो बंदा है, ये जंग जो भी हम पे मुसल्लत होगी वो हमको अकेले ही लड़ना होगी। सो ये चीज़ें इस जंग के बाद मुझे
देखने को मिली। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, और किसी बात से अगर आपको मेरी बात से इख्तलाफ है तो उसका भी आप कमेंट सेक्शन ओपन है भाई, आप आराम से बता सकते हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।